सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या होता है और किसी भी प्लांट या किसी भी लाइन की ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओईई है क्या। ओईई का मतलब होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, किसी भी प्लांट, लाइन या कंपोनेंट का वो स्केल जिससे हम उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में जान सकते हैं। ये एक ऐसा मेजरिंग स्केल है जिससे हम उसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, इन तीन फैक्टर पे काम करके जो है उसकी इफेक्टिवनेस को निकालते हैं। ओईई एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसको कैलकुलेट करना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्री TS 16949 स्टैंडर्ड को मीट करती है या सर्टिफिकेट रखती है, उसके अंदर आपको ओईई की जो परसेंटेज है वो 85% तक मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है। ओईई के लिए जो तीन मेजर फैक्टर होते हैं वो होता है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। इन तीनों फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। मैथमेटिकली भी हम ये चीज देखेंगे कि किस तरह से ये तीन फैक्टर जो है ओईई को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओईई का फॉर्मूला है। ओईई इक्वल टू अवेलेबिलिटी रेटिंग इंटू परफॉर्मेंस रेटिंग इंटू क्वालिटी रेटिंग इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है वैल्यू परसेंटेज में निकल के आती है। ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला यूज होता है ओईई को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम एक एक चीज को देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी रेटिंग क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी रेटिंग का जो फॉर्मूला है एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान्ड ऑपरेटिंग टाइम। किसी भी कंपनी में जितना भी प्लान टाइम है उसमें से जो एक्चुअल टाइम हमें मिला उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो है अवेलेबिलिटी रेटिंग मिल जाती है। ठीक है। परफॉर्मेंस रेटिंग का जो फॉर्मूला है आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल पार्ट काउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। मतलब अगर हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं सीएनसी मशीन पे, बीएमसी मशीन पे, लेजर मशीन पे या किसी भी मशीन पे हम जो है कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, उसका एक आइडियल साइकिल टाइम होगा। ठीक है। उस साइकिल टाइम को नंबर ऑफ पार्ट जो बने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको जो है एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको जो है परफॉर्मेंस रेटिंग मिल जाती है। ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस रेटिंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तीसरा है क्वालिटी रेटिंग। अब अगर हमें क्वालिटी रेटिंग चेक करनी है तो हमें नंबर ऑफ फिनिश पार्ट और टोटल पार्ट्स उसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमको सिर्फ फिनिश पार्ट और टोटल पार्ट्स दोनों की वैल्यू को पता होना चाहिए। तो ये तो हो गए फॉर्मूले। अब इन तीनों फैक्टर को मैं समझाऊंगा कि कौन सी चीज अगर वेरी करते हैं तो ओईई पर कितना असर पड़ता है। ठीक है। यहां पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। कोई कंपोनेंट है जिसका साइकिल टाइम जो है 2 मिनट है और जो शिफ्ट है जिसमें हमें काम करना है वो 8 घंटे की शिफ्ट है और उस शिफ्ट के अंदर आपको जो लंच टाइम मिलता है आधे घंटे का और 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक्स मिलते हैं, यानी कि आपका जो 60 मिनट का लॉस टाइम है। तो यहां पे आपको जो है चीजें देखनी होंगी कि साइकिल टाइम हमारा 2 मिनट है और टारगेट प्रोडक्शन हमको निकालना पड़ेगा। जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसको साइकिल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है टारगेट प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि 7 घंटे हमारे पास अवेलेबल है, 7 घंटे यानी कि 420 मिनट आप देख सकते हैं। ठीक है। 420 मिनट को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है टारगेट प्रोडक्शन मिल जाएगा ये। ठीक है। तो 210 जो है आपका टारगेट प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है जो हमें रियल में मिलता है। हमने प्लान किया कि 210 पीस जो है बनने चाहिए पर एक्चुअल में क्या उतने बन पाते हैं?
जो एक्चुअल में बनते हैं वो टारगेट प्रोडक्शन से हमेशा कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप जो है मान के चलिए कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 180 है, ठीक है। अब 180 वर्क पीस में से आप कितने पीसेस को फिनिश पीस मानते हैं, तो यहां पे आप मान के चलिए कि 175 जो है पीस फिनिश पीस है, ठीक है। मतलब कि 175 जो है वर्क पीस सही है, ठीक है। अब रिजेक्ट पार्ट जो है 5 मान के चलिए, मतलब 5 पीस जो है रिजेक्ट हो गए। 180 में से 5 पीस रिजेक्ट हो गए और 175 जो है ओके पीसेस हैं। प्लान्ड ऑपरेटिंग टाइम है आपका 420 मिनट, मतलब कि 7 घंटे का। 1 घंटे का आपका जो है लंच और टी ब्रेक में निकल गया। एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आपको मिला 410 मिनट का, क्योंकि 10 मिनट का जो है वेस्टेज हो गया। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मशीन बंद ही पड़ गई या फिर जो है लाइट चली गई या फिर ऑपरेटर ने इंसर्ट चेंज की, तो वो टाइम आप मान के चलिए कि एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आपको मिला 410 मिनट का। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है OEE, ठीक है। एक एक फॉर्मूले को हम चेक करेंगे और वो वैल्यू रखेंगे। यहां पे देख के चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये वैल्यू निकल के आएगी। वैसे तो हमने एक्सेल शीट में ये फॉर्मूला डाला हुआ है, तो ये यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। बट हम आपको जो है कैलकुलेशन दिखा देते हैं क्या चीज़ आपको कहाँ पर रखनी है। सबसे पहले आपको निकालनी है अवेलेबिलिटी रेटिंग। आपको अवेलेबिलिटी रेटिंग निकालने के लिए एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम की जरूरत पड़ेगी और प्लान्ड ऑपरेटिंग टाइम की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम हमें मिला 410 मिनट का, ठीक है। तो 410 डिवाइडेड बाई 420, तो हमारे पास जो रेटिंग आई, अवेलेबिलिटी रेटिंग है 0.97। इसको परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 97% जो है आपके पास अवेलेबल टाइम था, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी रेटिंग आपकी आ गई 0.97। तो देख लीजिए ये यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अवेलेबिलिटी रेटिंग जो है 0.97 दी हुई है, ठीक है। अब हमको निकालनी है परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग, अब हमको निकालनी है परफॉर्मेंस रेटिंग। तो परफॉर्मेंस रेटिंग के लिए हम जो है फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। आइडियल साइकिल टाइम 2 मिनट का साइकिल टाइम है, 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल पार्ट काउंट्स, मतलब कितने पार्ट बनाए, ठीक है, एक्चुअल में कितने बनाए। तो देखिए 180 जो है वर्क पीस हमने बनाए 180 डिवाइडेड बाई एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। अब कितना टाइम हमको लगा, देखो हमारे पास एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम था 410 मिनट का, ठीक है। तो 410, तो यहां से निकल के आई आपकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग 0.87, ठीक है। 0.87 जो है आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग निकल के आई। तो यहां पे आप देख सकते हैं 0.87 लिखा हुआ है, ठीक है। अब तीसरा जो है क्वालिटी रेटिंग। क्वालिटी रेटिंग होती है कितने फिनिश पार्ट मिले और कितने पार्ट हमने टोटल बनाए थे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए टोटल फिनिश पार्ट हमें बनाए 175, ठीक है। 175 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट कितने बनाए थे 180, 180। तो इस तरह से देखिए 0.97, ठीक है। तो 0.97 जो है आपकी आ गई क्वालिटी रेटिंग। तो ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। अब हमको निकालनी है OEE। तो अब निकाल लेते हैं OEE। OEE निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों फैक्टर्स की जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी रेटिंग 0.97619 मल्टीप्लाई बाई 0.87804 मल्टीप्लाई बाई 0.972222, ठीक है। इस तरह से निकल के आई 0.8333, ठीक है। ये जो है आपकी पॉइंट में निकल के आई OEE। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। तो 83.33 देख सकते हैं, ये जो है आपकी 83.33 OEE निकल के आई। आप देख सकते हैं ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं ये OEE निकाल रहा हूं तो मैं TS स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा हूं। TS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है,
जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको मिनिमम 85% तक अपनी ओई को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, देखिए रेड जो निशान आ रहा है परफॉर्मेंस रेटिंग में, परफॉर्मेंस रेटिंग क्या कह रही है आपकी 0.87। यहाँ पे अगर हमें 0.9 तक परफॉर्मेंस रेटिंग लेके आ जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है ये सब ग्रीन हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस रेटिंग का देखिए आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल पार्ट काउंट, यानी कि अब हमको क्या है, टोटल पार्ट काउंट जो हम बना रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे 180 है, ऑटोमेटिकली इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये चीजें हैं आपको दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 180 की जगह पे हम 200 वर्क पीस लेते हैं, तो देखिए 200 वर्क पीस लिए तो हमारी परफॉर्मेंस रेटिंग देखिए 0.97 हो गई, ठीक है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर क्वालिटी रेटिंग, ये देखिए ये क्वालिटी रेटिंग वाला जो फैक्टर है वो रेड हो गया, ये डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 200 हुआ है, ठीक है, लेकिन फिनिश पार्ट 200 में से 175 ही मिल रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, हमारा जो क्वालिटी रेटिंग है वो डाउन हो गया। अब हमको क्वालिटी रेटिंग को भी ऊपर करना पड़ेगा, तभी जो है हमारी जो ये चीज है ओई इंक्रीज करेगी। तो फिनिश पार्ट जो है हमें कम से कम 200 में से 195, ठीक है, ये लेते हैं, तो देखिए ग्रीन हो गया, ये देखिए सारे के सारे ग्रीन हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओई जो है हमारी 92.85% हो गई, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो है फिनिश पार्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी, प्रोडक्शन तो बढ़ाया लेकिन हमने फिनिश पार्ट जो है अच्छे तरीके से बना लिए इसको, ठीक है, इसलिए ये जो है वैल्यू हमारी ग्रीन हो गई। तो इस तरह से आप जो है एक एक्सेल शीट में अपनी जो ओई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी मशीन पे काम करना है आपको, या जो भी लाइन सेटअप आप कर रहे हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, या फिर एक असिस्टेंट मैनेजर है, तो आपको जो है ओई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको जो है ओई शो करनी पड़ती है कस्टमर्स को। अगर आप मशीनिंग लाइन में हैं या फिर आप जो है टीयर 1 या टीयर 2 सप्लायर में काम कर रहे हैं, तो आप जो है मारुति की लाइन में भी काम करेंगे तब भी आपको जो है, होंडा की मशीनिंग लाइन में काम कर रहे हैं तब भी आपको जो है ये ओई मेंटेन करनी होती है। तो ओई को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमारी CNC CAD/CAM अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ये सारे के सारे फॉर्मेट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।